हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पहला टॉपिक है हमारा लोक देवता। समाज एवं धर्म से सम के क्षेत्र में पहला टॉपिक है हमारा लोक देवता। लोक देवता लोक देवता लोक देवता में हमारे पंचपीर महत्वपूर्ण हैं। पंचपीर पंचपीरों में है पहला फाबू जी, दूसरे हैं हमारे अड़बू जी, तीसरे हैं हमारे रामदेव जी, चौथे हैं हमारे नेहा जी, नांगल जी, पांचवे हैं हमारे गोगा जी। पहले हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 में फलोदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था। उनका जन्म हुआ 1239 में फलोदी तहसील और कोलू गांव में। मनोनैसी तथा महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी कावड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ। इनके पिता का नाम दादल जी राठौर था। इनके पिता थे दादल जी राठौर। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी को लक्ष्मण लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबू जी की ऊँटों के देवता ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा की जाती है।
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य इनके प्रतिद्वंदी बहनों जायल, नागौर, नरेश, चांदीराव की चिन्ह ने पूर्व वैर के कारण देवलचारिणी की गांव को घेर लिया। बाबूजी का विवाह पत्नी थी इनकी सोढ़ी। देवलचारिणी ने बाबूजी से गांव को छुड़ाने की प्रार्थना की। तीन फेर लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवलचारिणी की केसर कार्मी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो गए। कड़ी संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी उनके साथियों के साथ वीरगति प्राप्त हुई। 1266 वीरगति को प्राप्त 1276 में ये बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता प्रतिज्ञापन त्याग शरणागत वत्सल्यता और गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। बाबूजी का पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में इनका पूजा स्थल है। इनके प्रतीक चिन्ह आंख में बाला लिया और अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोय पे गोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ बाँची जाती है। अड़बूजी हमारे दूसरे लोक देवता आते हैं बाबूजी के बाद में अड़बूजी। अड़बूजी बूंदेल नागौर के महाराज सांप हुआ करते थे।
हरभोजी रामदेव जी के मौसेरे भाई जी। ये जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को एक कटार भेंट की। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भेंट किया। ये राम देव जी के मौसेरे भाई थी। ये जोधपुर के राव जोधा 1438 से 1489 तक राव जोधा का शासन रहा, के समकालीन थे। बुंडेल नागौर के महाराज सांकरा के पुत्र थे। बुंडेल नागौर सांकरा के पुत्र थे के महाराज सांकरा के पुत्र थे। ये जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। उन्होंने राव जोधा को एक कटार भेंट की। राव जोधा ने बेंगटी गांव पर भेंट किया। जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव भेंट किया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा ले ली। हरभू जी को बहुत बड़ा सकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। हरभू जी का प्रमुख स्थान बेंगटी परोदी में स्थित है। श्रद्धालु द्वारा मनोतीपूर्ण होने पर हरभू जी के मंदिर में स्थापित हरभू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हरभू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हरभू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। रामदेव जी
राम देव जी। रामदेव जी इनका जन्म बाड़मेर जिले के सिद्ध तहसील के उंडू कश्मीर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमान जी व माता का नाम मीनादे था। रामदेव जी जन्म हुआ जन्म बाड़मेर जिले की सिद्ध तहसील बाड़मेर सिद्ध तहसील उंडू कश्मीर का उंडू कश्मीर उंडू कश्मीर गाँव है। इनके पिता का नाम अजमान जी व माता का नाम मीनादे था। पिता अजमान जी माता मीनादे। रामदेव जी तवर बंसी थे। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम राम से प्रेम मानते हैं। हिंदू विष्णु का अवतार विष्णु का अवतार हिंदू विष्णु का अवतार मुस्लिम मुस्लिम राम से प्रेम मानते हैं। मुस्लिम राम सा प्रेम मानते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। 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 बाड़मेर जिले की सिद्ध तहसील कुल्लू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। रामदेव जी की माता मीनादे थी। पिता अजमाल जी थे। रामदेव जी के पिता अजमाल जी थे। ये तवर वंशी थे। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का प्यार और मुस्लिम राम से प्रेम मानते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की।
इनको मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन समकालीन माना जाता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात जहाँ बहरा नमक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। उनका विवाह अमरकोट के दर्जी शोड़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ। इनका विवाह हुआ नेतल दे से। इनका विवाह नेतल दे से। इनका विवाह हुआ नेतल दे। उनकी पत्नी थी नेतल दे। नेतल दे नेतल दे से इनका विवाह हुआ नेतल दे से। उनका विवाह नेतल दे से हुआ। नेतल दे से हुआ। उनका विवाह नेतल दे से हुआ। रामदेव जी ने अपने भतीजे को पोखरण दहेज में देने के बाद रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। वह 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 20 साल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की प्रमुख विशेषता है। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दिया। रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। रामदेव जी 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 20 साल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की भी विशेषता है। सामान्य गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगड़ी स्थापित किए जाते हैं। यह स्तंभान किया जाता है। रामदेव जी की पूजा स्थान कहलाता है। पगड़ी स्थापित की जाती है। पगड़ी स्थापित किए जाते हैं। कामड़िया पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में तेज नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। रामदेव जी के मेले में तेज नृत्य किया जाता है। 13 त्यौहार। रामदेव वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा का विरोध किया।
देव जी ने जाति प्रथा मूर्ति पूजन पूजन तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इनके मेघवाल भक्तों को ऋखिया कहा जाता है। राम देव जी के भक्तों ऋखिया ऋखिया कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों को ऋखिया कहा जाता है। राजस्थान गुजरात में रामदेव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नेजा रामदेव जी की बजरंगी व सफेद ध्वजा। राम देव जी की बजरंगी व सफेद ध्वजा सफेद ध्वजा नेजा कहलाती है। नेजा कहलाती है। जम्मा रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की राम देव जी की आराधना 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 में किए जाने वाले रात्रि जागरण को रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाले रात्रि जागरण को रात्रि जागरण रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। जम्मा जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की भक्त राजस्थान राजस्थान और गुजरात में है। राजस्थान और गुजरात में है। रामदेव जी भक्त राजस्थान और गुजरात में है। रामदेव जी भक्त राजस्थान और गुजरात में। पर रामदेव जी की पर कामर जाति के गोपी रावण वाद्य यंत्र के साथ नाचते हैं। रामदेव जी की पर कामर जाति के गोपी रावण वाद्य यंत्र के साथ नाचते हैं। रामदेव जी की पर कामर जाति
ड्रैगन। रघुनाथाबाद यंत्र की शोध यंत्र के साथ बाजते हैं। 24 बानवे। चौबीस बानवे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना 24 बानवे। रामदेव जी की रचना 24 बानवे है। अन्य पूजा स्थल मंसूरिया, जोधपुर, पिराटी, झरोरी, सूरतखेड़ा, चित्तौड़, छोटा रामदेवरा, जूनागढ़, गुजरात में है। मेहाजी मांगड़िया। बाबूजी, अबूजी, रामदेव जी, मियाजी। मियाजी मांगड़िया। मियाजी मांगड़िया राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं। ये राग चुंडा के समकालीन थे। उनका जन्म पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने नलियानी मांगड़िया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मियाजी मांगड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। उनका स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके पुत्र अनेक शत्रु हो गए। ये अंत में विजय समय के राव राम का बनाएंगे। वे बाटे से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापनी में इनका मंदिर है, जहाँ बात पर कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। मंदिर बापड़ी में है। बापड़ी में है।
बाद पर कृष्ण अष्टमी को मिला जाता है। मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी पद कृष्ण अष्टमी अष्टमी को मिला जाता है। शुक्ल शास्त्री थे। राणांग देव पार्टी से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। राणांग देव पार्टी से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुई। इनके स्वाभिमान स्वागत के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। इनका जन्म पवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ। जन पवार क्षेत्रीय परिवार में राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं। राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं। इनके स्वाभिमान स्वाभ के कारण कई शत्रु। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। गोगा जी गोगा जी गोगा जी गोगा जी गोगा जी गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। चूरू के ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव
ददरेवा गांव में, चूरू जिले के ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीशमेढ़ी तथा इनका समाधि स्थल दुर्मेढ़ी है तथा इनका समाधि 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 स्थल दुर्मेढ़ी है। दुर्मेढ़ी इनका समाधि स्थल है। इनके पिता का नाम जेवर जी और माता का नाम बाचल था। पिता थे इनके जेवर जी, जेवर, और माता थी इनकी बाचल, बाचल। हिंदू नागराज, मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। पूजा हिंदू नागराज के रूप में व मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू नागराज के रूप में और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गांव को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेह ने गोगा जी की रसावला में किया। में गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। गोगा जी की स्मृति पृथ्वी गोगा मेरी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्णाष्टमी जिले नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं, को विशाल मेला लगता है। इस दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के रूप प्रतीक रूप में तथा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। उनकी पूजा गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ बात पर कृष्ण नवमी चले गोगा नवमी भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी विशाल मेला लगता है। कृष्ण नवमी को इनका भाद्रपद गोगा मेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को जले गोगा नवमी भी कहते हैं, या कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को मेला लगता है।
लगता है। इस दिन गोगा जी की अश्रु इस भारतीय योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति पूजा स्थल प्राय गोवा गाँवों में केजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव गोगा खेजड़ी वे गांव गांव गोगा जी। मान्यता है कि गोगा जी की जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्वजन का विष प्रभावहीन हो जाता है। तेजाजी 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 को काला व बाला का देवता तथा कृषि कारणों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी को काला व बाला का देवता तेजाजी को काला व बाला का देवता काला व बाला काला व बाला का देवता तेजाजी काला व बाला का देवता कृषि कारणों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है। काला व बाला का देवता या कृषि कारणों के उपासक देवता तथा कृषि कारणों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है। काला व बाला का देवता एक कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें जन्म कार्डिनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कार्डिनाल नागौर में हुआ। जन्म कार्डिनाल नागौर में कर्नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जन्म कर्नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 चतुर्दशी को 1073 में हुआ 73 ईस्वी में हुआ था। तेजाजी जाट वंशी थे। तेजाजी जाट वंशीय थे। तेजाजी जाट वंशीय थे। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुबरी था। पिता थे इनके ताहड़ जी, माता रामकुबरी था। पिता ताहड़ जी व माता का नाम रामकुबरी था। इनका विवाह रामचंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। विवाह रामचंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ। पेमल के साथ हुआ था। लोक गीतों के अनुसार जब वे अपनी पत्नी पेमल को लेने पनेर गए तब उसी दिन मेर लचक गुजर की गांव को
चुरा ले गए। इस संघर्ष में वे अत्यधिक घायल हो गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प को पूर्व में दिए गए वचनानुसार डसने के लिए रिवर आगे की कर दी। सुरसुरा किशनगढ़ में सांप के काटने के किशनगढ़ में सांप के काटने से बाद पर शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हो गई। सुरसुरा किशनगढ़ में मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ में। सुरसुरा किशनगढ़ किशनगढ़ सुरसुरा किशनगढ़ में बात पर कृष्ण दशमी को इनकी मृत्यु हुई। बात पर शुक्ल दशमी को बात पर शुक्ल दशमी बाद शुक्ल दशमी बात पर शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। बात पर शुक्ल दशमी को मेरा प्रतिभा तेजा दशमी। बात पर शुक्ल दशमी को परवसन नागौर में भव्य पशु मेला लगता है। बात पर तेजा दशमी बात पर शुक्ल दशमी को इनकी पत्नी पीमल भी इनके साथ सती हो गई। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जीवा को सर्प दर्श रहा है। तेजा जी का पूज्य मुख्य स्थल परवसन नागौर में स्थित है। मुख्य स्थान सेंदरिया पवार पावेगा सुरसुरा अजमेर में है। परवरसर करनाल नागौर वासी प्रमुख स्थान सेंदरिया। तेजा जी का मुख्य स्थल परवरसर नागौर में स्थित है। परवरसर नागौर तेजा जी का मुख्य स्थल परवरसर नागौर में है। परवरसर नागौर में तेजा जी का मुख्य स्थल परवरसर नागौर में तेजा जी का मुख्य स्थल परवरसर नागौर में है। देवनारायण जी बगलावत का जन्म 1243 के लगभग हुआ। देवनारायण जी बगलावत का जन्म 1243 के लगभग हुआ। 1243 इनके पिता का नाम भोजा था। भोजा देवनारायण जी के पिता का नाम भोजा था। माता सौडू सेंधु थी। सेडू शांतु या सेंधु थी इनकी गुजरी थी। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता बिनाई के शासक के साथ संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। बिनाई शासक के कोप से बचाने के लिए सेंधु गुजरी इन्हें अपने ननिहाल मालवा ले गई। वह कुछ समय बाद देवनारायण जी बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गांव को लेकर बिनाई ठाकुर से संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इन्हें गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इनका विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। गोरक्षक देवता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इनका विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। इनका विवाह हुआ पीपल दे से। देवनारायण जी के मुख्य अनुयायी गुर्जर जाति के लोग होते हैं। गुर्जर जाति द्वारा देवनारायण जी की फल का गायन किया जाता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में है। ये बात पर शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। देवनारायण जी के अन्य मंदिर देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुर टोक में आदि पर। गुर्जर जाति की बोपी जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। इनकी पढ़ को देवनारायण जी की पढ़ राजस्थान की पढ़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। देवनारायण जी की पढ़
में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है। ये लगभग 15,000 पंक्तियाँ हैं। 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की प्रेरणा पर सर्वप्रथम 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2011 में देवनारायण जी की पर डाक टिकट जारी किया। देवनारायण नारायण जी देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल ऐसे जन्म 1248 में हुआ था। जन्म 1248 में हुआ इनका। पिता भोजा, माता सेन। पिता थे भोजा, माता थी सेंधु। इनकी पत्नी थी पीपल दे। पूजा स्थल है इनका पूजक असिंध जिला, मेवाड़। बात शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देवनारायण जी के बोपे जंतर बादल के साथ देवनारायण जी के बोपे जंतर वाद्ययंत्र के साथ बाजते हैं। देवनारायण जी की पर राजस्थान की परम सर्वाधिक लोकप्रिय के साथ बाजते हैं। देवनारायण जी की फड़ को ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय सबसे बड़ी है।